अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे बाबू। आज हम लोग एक ऐसी कहानी, एक ऐसी अफसाना पढ़ने वाले हैं जो ये अफसाना आपको बहुत कुछ सीख देगा। और ये भी अफसाना और ये भी मुख्तसर चैप्टर आपको बहुत जल्द जो है ना ख़त्म हो जाएगा, है ना। और जब ये ध्यान देंगे इस चैप्टर पर तो आपको आज जो सीखने को मिलेगा वो शायद ही कभी और किसी से सीखे होंगे। इसलिए यह एक ऐसी कहानी है जिससे आपको दुनियावी ज़िंदगी यानी किस तरह से लोग फरेबो धोखा में आ जाते हैं विश्वास करके लोगों पर, इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक बार आप लोग आवाज़ वगैरह क्लियर है सब? तो जल्दी से बता दीजिए कि यस सर, आवाज़ वगैरह सब चीज़ें क्लियर है। तो हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से एक बार सभी लोग बता दीजिए कि यस सर ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे। और हाँ, सभी लोग आ जाइए। और ये चैप्टर आपको पता है कि चैप्टर 6 है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर और इंटरेस्टेड कहानी है जो आपको मजा आएगा सुनने में, है ना। बहुत ही अच्छा लगेगा। जिसका नाम है खाली संदूक और इसके लिखने वाले हैं इंदिरा गोस्वामी। क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी लोग बता दीजिए कि आप लोग अच्छे हैं ना। और जो जो लोग अच्छे नहीं होंगे दुआ करेंगे कि आप लोग बहुत जल्द जो है ना, जिसकी जो बीमारी है या उनके पिता को बीमारी है या अम्मी जान को बीमारी है, जिस जो मर्ज में है, दुआ है मेरे रब से कि वो बच्चे की मम्मी पापा या बच्चे बीमार हो वो जल्द से जल्द जो है ना मेरे रब से दुआ है कि वो एकदम सेहतियाब हो जाए और तंदुरुस्त हो जाए, मस्त हो जाए और ऐसे स्वस्थ हो जाए कि फिर उनको कभी दिक्कतें पैदा ना हो एग्जाम तक, बल्कि पूरी जिंदगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग कहानी को शुरू करेंगे और बहुत बढ़िया से सुनेंगे आप लोग। हम आपको इसको याद करवाए थे, कैसे याद कीजिएगा? खाली संदूक। तो कहिएगा सर ओ इंदिरा यानी बक्सा मिल रहा था कहाँ? गोस्वामी के बाजार में। संदूक के माने होता है बक्सा और खाली के माने क्या होता है बाबू? मतलब खाली। खाली मतलब समझ रहे हैं? हम आपको ये एक बॉक्स बनाए, ठीक है? तो ये क्या है? ये खाली है, सिंपल सी बात है ना। ये खाली है बॉक्स, क्या है? ये खाली है, तो ये खाली संदूक। और ये संदूक के माने क्या होता है बाबू? बॉक्स यानी बक्सा, ठीक है? तो कहिएगा सर ये क्या हो गया? तो इस खाली संदूक यानी खाली बक्सा, सिंपल सी बात। यानी इसके बक्सा के कौन लिखने वाले हैं? तो कहिएगा गोस्वामी, इंदिरा गोस्वामी। क्लियर है? हेडिंग तो समझ में आ गया, टॉपिक तो याद आ गया आप लोगों को। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सभी चीजें तो क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना? हाँ बिल्कुल बाबू। हाँ बिल्कुल, सभी का नाम लेना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी जो चैट में आ रहा है हम बता दे रहे हैं। रुस्तम अंसारी, अली कादिर, एमडी अरशद, रेहान, एमडी मुजस्सम, है ना, हिना नाज, रेहान, और कौन है? गुड़िया, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं। एमडी मनीरुल हक है ना। सना परवीन, है ना। नाजरीन परवीन। हाँ, तो एक बार सभी पुनः बताएंगे फिर से कि क्लियर वगैरह है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग बाबू सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। क्लियर है? हम हाँ हाँ हाँ, मौसम भी है, टीबी, एमडी शाहनवाज भी हैं, शबीना भी, निकहत भी, सुहेल भी, है ना, नदीम भी। चले बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए अब हम इस कहानी को शुरू करें ना, और आप लोग तवज्जो के साथ सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? सिद्रा परवीन है, एमडी इलियास है, शाइस्ता है, शम्मा है ना। चलिए सभी लोग हैं।
तो चलिए बाबू हम लोग क्लास को समझते हैं और इस कहानी को ध्यान पूर्वक समझिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा और ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टेड है और मजा भी आप लोगों को आएगा। ये कहानी जब सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और सामाजिक जिंदगी आप लोग समझ जाइएगा और बहुत बढ़िया लगेगा बाबू, ठीक ना, बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए बाबू ये जो कहानी है, सबसे पहले हम आपको जो जो कहानी बताते हैं वो सब तो याद होगा। ये खाली संदूक बाबू लिखने वाले कौन है? तो इंदिरा गोस्वामी, ठीक है। और ये ये कहानी कैसा है तो कहिएगा सर ये कहानी आसामी है, जैसे हम लोग गुजराती पढ़े थे, कन्नड़ पढ़े थे, उसी तरह से, ठीक है। तो ये पहले समझ गए, ये आसामी का अफसाना है यानी आसामी कहानी है। किरदार में देखिए कौन कौन है? तरादोई है, तरादोई के 2 बच्चे, शमशान घाट, बड़े ठाकुर के खिदमत है ना, छोटे कुंवर है, गांव के जमींदार जो रहते हैं, हैबर, हैजी दरख्त, भाई सोमेश्वर। तो ये सब तो जब कहानी बताएंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, इतना जो है ना समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग है। अभी कहानी बताएंगे तो आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा पूरा कहानी, जैसे कि और सब कहानी जो याद हो गया। क्लियर है? क्लियर है सर? नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसको बाबू नेटवर्क प्रॉब्लम है वो प्ले 1 से चलाएंगे तो उनका क्लियर चलेगा। तो प्ले 1 से चलाइए, देखिए चलेगा, बहुत बढ़िया है ना। बाकी हम शुरू करते हैं और आप तवज्जो के साथ जब इस कहानी को सुनिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना। हाँ तो चलिए अब सुनने पर ध्यान दीजिए। इस कहानी को यहीं से शुरू होगा और जहां से शुरू होगा वहीं से समझिए चैप्टर शुरू हो रहा है। ये नहीं कि इतना देर सर नहीं सुन पाए, बिल्कुल नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे यहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए सर। किरदार का मतलब होता है बाबू मुख्य पात्र, मतलब उस कहानी में रहने वाले लोगों को किरदार कहा जाता है। चलिए आप तवज्जो के साथ सुनिए। देखिए बाबू असल में ये आसामी कहानी है, अब ध्यान से सुनिए। एक आसामी कहानी में बाबू ये कहानी ऐसा है कि एक बस्ती है और एक शमशान घाट के पास एक कहिए कि औरत रहती है, लड़की भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि शादीशुदा, तरादोई, ठीक ना। इसका नाम क्या है? तरादोई। ये कहाँ रहती है? शमशान घाट के पास, ठीक है। तरादोई के 2 बच्चे हैं, है ना, और ये शमशान घाट के पास रहती है, मतलब उसी बस्ती में शमशान घाट है। इसका काम क्या है तरादोई का? जरा सुनिएगा तो आप चौंक जाइएगा। असल में तरादोई बाबू ये जिस बस्ती में रहती है वहां सोती है उठती है, पता है किस चीज में? वो संदूक में सोती है और संदूक में उठती है। अब कहिएगा सर कैसे? तो एक ऐसा संदूक जिसको कहां से लाइए आगे समझिएगा, लेकिन अभी फिलहाल में ये संदूक में डेली शाम होते ही सो जाती है और सोने के बाद फिर पुनः सुबह उठती है। अब इसका माजरा क्या है सर? क्यों वो खाली संदूक में सो रही है, क्या बात है? अब इसको कहानी को समझिए। असल में तरादोई के 2 बच्चे रहते हैं, उसके पति कहीं एक्सीडेंट होने के कारण वगैरह जो है ना नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके नीचे जो है जहाँ रहती है तरादोई, उसके जहाँ से बाहर निकलती है घर से तो देखती है कि एक बाहर हैबर नाम का लड़का, हैबर जो यहाँ है में यहाँ किरदार में आपको होगा हैबर, वो हैजी दरख्त, मतलब दरख्त के नाम है हैजी, है ना। वो हैजी दरख्त के पास एक लड़का डेली उसको ताकते रहता है ना। किसको? तरादोई को। और तरादोई के 2 बच्चे भी हैं, हालांकि ये मामला अभी समझ में आएगा। तो तरादोई असल में बाबू ये जो है बड़े ठाकुर के यहाँ काम करती है, यानी देखभाल करती है। अब समझ में आएगा कहानी आपको, बढ़िया से सुनिए जरा। तरादोई का काम है बड़े ठाकुर के, मतलब जो आसपास रहती है। अब इस कहानी को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों वो आखिर खाली संदूक में सो रही है। सुनिए जरा, देखिए असल में तरादोई बाबू ठाकुर, बड़े ठाकुर के घर काम करती है। बड़े ठाकुर के बेटे का नाम है छोटे कुंवर। क्लियर है? छोटे कुंवर जो लोग लिखे हैं वो बड़े ठाकुर के बेटे हैं। और बड़े ठाकुर का एक दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के कारण तरादोई खिदमत करती है, बड़े ठाकुर को जो है ना अच्छे तरह से मालिश करती है, देखभाल करती है, समय पे खाना पीना से लेकर कपड़ा से लेकर हर एक चीज बड़े ठाकुर को करती है। मतलब कि तरादोई इतनी काम करती है और इतनी सेवा करती है बड़े ठाकुर को कि बड़े ठाकुर जो है ना बीमार से क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं, मतलब एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं। और जब बड़े ठाकुर ठीक होते हैं तो क्या होता है? उनको लगता है कि तरादोई कहीं ना कहीं एक अच्छी औरत है और वो सोचने लगते हैं कि तरादोई क्या है? बहुत अच्छी औरत है। तो तरादोई को जब छोटे कुंवर देखते हैं तो छोटे कुंवर और तरादोई ये दोनों लोगों को आपस में मोहब्बत हो जाती है। अब बड़े लोग हैं, छोटे कुंवर है, और तरादोई से क्या करने लगते हैं? मोहब्बत करने लगते हैं।
और तरादोई भी इनसे मोहब्बत करने लगती है। मतलब अब बड़े चीज है तो इजहार नहीं कर पाते हैं, वही बात है जो पिछला वाला आपको सुनाए थे। तो छोटे कुंवर असल में इजहार एक बार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत जो है ना मोहब्बत करता हूँ, है ना। तो तरादोई भी एक्सेप्ट कर लेती है, जबकि उसी घर में तरादोई काम कर रही है। बड़े ठाकुर को सेवा इतना की, जब छोटे कुंवर देखे कि मेरे पिताजी इस तरीके से ठीक हो गए, तरादोई कितनी अच्छी है, जबकि तरादोई का ऑलरेडी शादी हो चुका है, 2 बच्चे भी है, सुना है आपको, है ना। लेकिन फिर भी छोटे कुंवर से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, उसको मोहब्बत हो जाती है और दोनों आपस में लोग मोहब्बत कर लेते हैं, एक दूसरे को जो है ना चाहने लगते हैं, इतना चाहने लगते हैं कि बहुत करीब तक चले जाते हैं। तो एक दिन की बात है, अब तरादोई और छोटे कुंवर एक दूसरे को चाहते हैं और बातचीत वगैरह सब चलता रहता है और ये वहीं काम करती है। एक दिन की बात है कि छोटे कुंवर कहीं जा रहे थे, अब समझ में आएगा क्यों वो खाली संदूक में सो रही थी। तो छोटे कुंवर जा रही थी, जाने के बाद क्या की, छोटे कुंवर कहीं जा रहे थे तो एक्सीडेंट उनका हो गया और वो एक्सीडेंट के कारण वो क्या हो गया, छोटे कुंवर का इंतकाल हो गया, यानी मृत्यु हो गया। अब छोटे कुंवर को जिस बक्सा में लेकर आया गया था, ये जो देख रहे हैं खाली संदूक, ये जो मान लीजिए छोटे कुंवर गए और उनका एक्सीडेंट हो गया तो एक बक्सा में उनको बंद करके लाया गया, और जो बक्सा में बंद करके लाया गया वो बक्सा शमशान घाट के पास फेंक दिया गया था और छोटे कुंवर को जो है ना जला उला के जो परंपरा था वो कर दिया गया था, ठीक है। अब ये क्या की थी, तरादोई शमशान घाट से उस संदूक को उठा लाई थी, जिस बक्से में छोटे कुंवर क्या किए थे, तो वो छोटे कुंवर क्या किए थे, छोटे कुंवर जिस बक्से में आया था उनका बॉडी, ठीक है। ये सोचती है, ये क्या करती है, इस बॉक्स को उठा के लाती है और इस बॉक्स में ही डेली सोती है और उठती है, मतलब अच्छे तरीके से आती है और साफ वगैरह कर लेती है इस संदूक को, और साफ करने के बाद इसी संदूक में डेली वो सोती है और उठती है, और वो ये सोचती है कि हम जो है ना डेली किसके साथ सो रहे हैं, छोटे कुंवर के साथ सो रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का आपस में इतनी मोहब्बत थी, ठीक है। और छोटे तरादोई के एक भाई था जिसका नाम था सोमेश्वर। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को कहानी, तो एक बार सभी लोग बता देंगे, यस सर। अब देखिए, जब ये तरादोई इस खाली संदूक में डेली सोती है उठती है, क्यों सोती उठती है तो माजरा समझ में आ गया जी सर। जो वो बड़े ठाकुर के बेटे छोटे कुंवर से मोहब्बत करती थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो असल में क्या हो गया, उसका इंतकाल हुआ, और इंतकाल जब हुआ जो जिस बॉक्स में आया था उनका बॉडी, उसी बॉक्स शमशान घाट से वो उठा के लाई थी और उसको साफ करके डेली सोती थी और समझती थी क्या कि हम छोटे कुंवर के साथ सोते हैं। अब इसका भाई था एक जिसका नाम था सोमेश्वर, है ना। तरादोई के भाई का नाम क्या था, सोमेश्वर। सोमेश्वर कहता है कि तुम क्या पड़ी हो चक्कर में, अनजान व्यक्ति एक जिससे तुम मोहब्बत करती हो, वो जाने वाले लोग चले गए, है ना, जाने वाले लोग चले गए, अब तुम जो है क्या इस संदूक में सो रही हो, उठ रही हो, है ना। देखिए 2 मिनट के अंदर कहानी के समझ में आया। कह रहा है एक बच्चा कि सर समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया से, कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं, कि सिंपल सी बात है, एक तरादोई है, बड़े ठाकुर के घर काम करती है, उसके छोटे बेटे से मोहब्बत हो गई है, तो दोनों लोग आपस में मोहब्बत करते हैं। छोटे कुंवर कहीं जाते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद उनको जिस बॉडी में बक्सा में लाया जाता है, उनका बॉडी को उनको जो परंपरा के मुताबिक जला वला दिया जाता है। अभी क्या करती है तरादोई, उसी बक्सा को उठा के आके डेली सो रही है। कौन कहानी समझने में 1 मिनट के अंदर समझ गए आप लोग, अरे समझ में नहीं, मेरे जैसा आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो कहीं नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो क्लियर है ये सब बातें। तो अब खाली जो है ये सो रही है, अब इसको लग रहा है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, हम अगर सो रहे हैं उस खाली संदूक में, तो उसको लग रहा है कि हम उसके साथ सो रहे हैं, उसके साथ सो रहे हैं। एक दिन सोमेश्वर कहता है कि देखो तरादोई, जो तुम ये कर रही हो ये ऐसा अच्छी बात नहीं है, ये मत सो उसमें बेकार की। तो कहते हैं कि नहीं नहीं हम जो है ना ऐसा नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। और वो चूंकि बहुत जो है ना मोहब्बत करती थी छोटे कुंवर से। अब एक दिन सोमेश्वर आखिर में सबूत लेके आया, असल में कि जो छोटे कुंवर था उसका करतूत क्या था। असल में छोटे कुंवर जो था वो कहीं डिनर पार्टी के लिए नहीं गया था, जो हम बताएं आपको कि कहीं गया था, नहीं, वो बल्कि शादी करने के लिए किसी और लड़की से जा रहा था। ये देखिए धोखेबाज। अब सोचिए जब तरादोई ये बात सुनेगी तो उसको कितना जो है ना अजब सा लगेगा। असल में छोटे कुंवर किसी और लड़की के साथ शादी करने के लिए जा रहे थे, जब तक उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था। जब इनका भाई तरादोई का सोमेश्वर का वो लाकर काट देता है, कहता है जब आता है घर पे, कहता है अपने बहन से देखो तुम कह रही थी क्या सबूत है ना, ये लो जो तुम सबूत मांग रही हो। और वो सबूत देता है, कहता है कि ये लो जो तुम सबूत मांग रही हो, ये तुम्हारे छोटे कुंवर का सबूत है जिससे तुम बहुत मोहब्बत करती हो, बहुत प्रेम करती हो। देखो ये दूसरे लड़की के साथ जा रहा था शादी करने के लिए।
अब सोचिए कि इस पे क्या बीतेगा तरादोई पे। तरादोई जिससे इतना प्रेम करती है, मरने के बाद उसके बॉडी जिसमें आया था उसमें डेली वो सो रही है, वो क्या की डायरेक्ट इस संदूक को उठाई, ये सब सबूत देखी और ये क्या कर दी, जला दी। ये डायरेक्ट क्या की, संदूक को ये सब बातें ये सब क्या की, जला दी। अब आप सोचिए कि इससे आपको क्या सीख मिला। कहानी यही आपका मुकम्मल हो गया। आपको ऐसे बताते हैं कि सारा सवाल जवाब जब किताब देखिएगा तो बन जाएगा आराम से। तो ये तरादोई के दिल पर क्या बीत रहा होगा, मतलब एक विश्वास का पहाड़ टूटा है इंसानी जिंदगी में। मतलब कि हम लोग आंख बंद करके किसी पर बिलीव कर लेते हैं कि ये शख्स बहुत अच्छा होगा, देखने में अच्छा है, बहुत अच्छा करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सही सिर्फ वही हो सकता है जो अल्लाह वाला हो, जो झूठ नहीं बोलता हो, जो चोरी नहीं करता हो, जो दूसरे का गीबत नहीं करता हो, जो एक गलत काम करने से 100 बार सोचता हो, वैसे व्यक्ति सही हो सकते हैं। बाकी जो है ना, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो अल्लाह की खौफ वाले लोग हैं ना, वो असल में डरते हैं। अब सोचिए कि इतना प्रेम था छोटे कुंवर से, जब उसको पता चला, उसका भाई सोमेश्वर पुलिस था, तरादोई को जब ला कर दिया तो उसको पता चला कि कितना बड़ा धोखेबाज ये थे। कौन? छोटे कुंवर। इस कहानी तो आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। नहीं समझ में आया, 1 मिनट और दीजिए, हम तो वो हैं जो आपको बढ़िया से समझाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, जैसे कहिएगा। एक औरत है तरादोई, वो खाली संदूक में सोती है। आप तो समझ में आएगा सिंपल सी, खाली संदूक में क्यों सोती है, क्योंकि वो जिससे प्रेम करती है वो बड़े ठाकुर के बेटे रहते हैं। और वो प्रेम करते करते इतना बहुत गहराई में हो जाता है। एक दिन की बात है कि उसका प्रेमिका कहीं जा रहा था अभी के लिए, लेकिन बाद में चला कि वो शादी करने के लिए जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ और इसको नहीं मालूम था। फिर भी जब जिसमें बॉडी आया छोटे कुंवर का, उसमें ये सोने लगी तरादोई। और तरादोई जब सोने लगी, जब उसको मालूम चला कि ये किसी और से शादी करने के लिए जा रहा था, तब उसको, तरादोई को अंदर से बहुत दिल टूट गया। और जितना दिल उसका मौत से खौफ और नहीं रोया था, समझिए कि उतना जब विश्वास टूटा ना उसको, ये सब चीजें जब देखी तो तरादोई का दिल हिल गया। तब तरादोई इस संदूक को, खाली संदूक को जलाई और खत्म कर दी। अब कहिएगा सर ये नहीं बताए, छोटे कुंवर बता दिए गांव का जमींदार था, मतलब हैबर क्या सर? हैबर असल में ये तरादोई जब निकलती थी बाहर तो उसके एक दरख्त था, एक पेड़ था, एक दरख्त था। और ये दरख्त के नीचे ही एक लड़का जो है ना ताकता रहता था, है ना। एक लड़का किसको? तरादोई को। जबकि 2 बच्चे भी थे, मतलब ये भी इससे क्या करता था, प्रेम करता था। लेकिन तरादोई बच्चे वाली थी, शादीशुदा थी। तो बस इतना, बस हैजी, ये दरख्त का नाम हैजी दरख्त है, बस इतना किरदार में है कि दरख्त का नाम हैजी है, लड़का का नाम हैबर है, बस इतना है। बस बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को उम्मीद है कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ये कहानी एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी अम्मी बोल रही थी। अच्छा, अम्मी बोल रही थी, तुमको नहीं समझ में आता है कि हम अभी तक अच्छा पढ़ाते रहे हैं? मतलब तुमको अभी भी डाउट है कि सर लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी अम्मी को ज्यादा समझ में आ रहा है। अजब लड़का है। सर आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता है। दिल से बोल रहे हैं सर, दिल निकाल दे। अच्छा।
तो समझ में आ गया, किसी तरह कोई दिक्कत, नो डाउट। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सवाल की ओर, और सवाल को देखते हैं। तो अर्जुन वाला हो गया था आप लोगों को, है ना। खाली संदूक वाला हम लोग देखेंगे, है ना। क्लियर है, कहानी तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इस कहानी से बाबू सीखे होंगे, क्या सीखे होंगे कि बस हमें, हम लोगों, अच्छा हमारा भी आदत था, बहुत लोगों को विश्वास कर, और अभी भी हो जाता है। देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, जो अल्लाह ताला के करीब और अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं ना, सच्चे लोग जो होते हैं, वो असल में अपने से, सबको अपने से समझ लेते हैं। मतलब वो सच बोलते हैं तो दूसरे से उम्मीद भी रखते हैं कि वो भी सच बोलेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि लोग सच के बदले जो है ना झूठ बोलते हैं, और दिल को एकदम दर्द देते हैं, है ना। उनात दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, तो ये दुनिया वाले जो हैं असल में दर्द देते हैं, मानो या ना मानो। इसीलिए जो है ना, ये दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। तो इस कहानी से आपको एक सीख मिला कि हमें जल्द से, बहुत जल्द में किसी पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए, जब तक हमें अपने अंदर से जो है ना दिल ना कहे कि हाँ ये व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, तब तक हमें जो है ना किसी पर यकीन नहीं करना है। तो चलिए क्लियर, समझ में आ गया। पहला सवाल है, खाली संदूक किसकी तख्लीक है? तख्लीक कहते हैं बाबू किसके लिखने वाले, तख्लीक मतलब कौन लिखे हैं? तो कहिएगा सर महाश्वेता देवी, तो ये तो अर्जुन हो जाएगा। पन्ना लाल पटेल, कहिएगा सर वातुर के किनारे। देखो देखो ये रिवीजन देखो, तुमको कहीं मिलेगा, खोजते रह जाएगा, नहीं मिलेगा। अभी हम एक क्वेश्चन बताने आए, पीछे वाला रिवीजन हो रहा है कि वातुर के किनारे पढ़ा है, उसके लिखने वाले पन्ना लाल पटेल। वातुर के माने होता है नदी, अनंत मूर्ति ये सूरज का घोड़ा होगा। तो 3 पढ़े हो तो निकल गया। अगर तुम एक चैप्टर ये भी नहीं पढ़े होते तो कहते कि सर ऐसा है कि हम लोग को छाटना सिखा देंगे, तो आंसर अप्रूफ ही मिल जाएगा। क्या समझ रहे हो? हम तो सर एक बात बोले, आप हमें बहुत सच्चा और दिल साफ के लगते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भरोसा मत कीजिएगा हम पर भी। आगे दूसरा सवाल बाबू क्या है, लेकिन एग्जाम और रिजल्ट के लिए भरोसा नहीं, फिक्र कर सकते हैं, मेरे में टैलेंट है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम अपने आप में कह के पढ़ाते हैं, हाँ हम पढ़ाएंगे जो आएगा एकदम। झूठ बोलने वाले का तो आप लोग जान रहे हैं कि आदत है ये नहीं हम लोगों में, चाहे कितना भी बड़ा चीज हो जाए, तो वो सब में कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन और किसी में हो सकता है। आगे सवाल बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है बाबू, खाली संदूक जो है किस जबान में की कहानी है? देखिए अभी हम बताए है ना, बंगला जबान, गुजराती, तो कहिएगा सर गुजराती पढ़ चुके हैं। आसामी है, लगा दीजिए आसामी अभी पढ़ा है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसामी। उड़िया तो अभी पढ़ना है, बंगाली और गुजराती खत्म। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 3 क्या है, तरादोई कहाँ रहती थी? कब्रिस्तान, शमशान घाट, जंगल, पहाड़। तो कहिएगा सर वो रहती थी कहाँ? तो शमशान घाट सर रहती थी। और राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो राइट आंसर हो जाएगा शमशान घाट। चलिए मैं तो उसी टाइम से बोल रही हूँ, आप हमारे प्यारे सर हैं। चलो इसी के भी तो हम भी प्यारे हुए, आप सभी हमारे लिए प्यारे हैं। सवाल नंबर 4, तरादोई के कितने बच्चे थे? तो कहिएगा सर तरादोई के 2 बच्चे आप बताए हैं, सिर्फ यही बताए हैं। और किसको नहीं याद आएगा? एगो नन्ना एगो मुन्ना। हो गया, नाम भी लिए तो बना दे रहा है। देखो हम अपनी जिंदगी में, देखो बाबू एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना, कोई आपको अगर तारीफ नहीं करता है कोई चीज़ की है, तो आप कोना में जाइए, जैसे भर पिट रोया जाता है वैसे वैसे, जैसे मैं आप राइटिंग लिखी, कोई तारीफ नहीं कर रहा है, कोई बुराई कर दिया, तो आप कोना में लेके चल जाइए और उसको देखिए, खूब भर पिट हंसिए, कहीं बहुत अच्छा लिखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप से खुश हो जाइए। अगर दुनिया से जो है ना रखिएगा कि मुराद कोई हमको अच्छा कह दे, वो नहीं कहेगा, वो आपको हौसला नहीं देगा, वो सोचेगा कि डूब जाओ, मर जाओ, बर्बाद हो जाओ, नहीं तारीफ करेगा। कोई कोई लोग होते हैं, तारीफ हो ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना। तो अपने से तारीफ कर लिया करे, जो कहे कि हमसे हमको कोई कहे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते, तो हम उसके सामने बोल देंगे हाँ बाबू अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। अब जाएंगे रूम पे, हम 10 बार बोलेंगे अपने से कि नहीं हम अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कुछ ट्रिक भी समझाते हैं, याद भी करवाते हैं, हम अपने से बोलेंगे।
ताकि अपने से जो है ना खुश रहिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई खुश नहीं रखेगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 क्या है? तरादोई की झोपड़ी के बाहर किस चीज का दरख्त था, इसीलिए उसका नाम दिया है, इसीलिए वहां उसका नाम दिया है। कहिएगा सर उसका नाम क्या हो जाएगा? आंसर तो अपने से लग रहा है। हाँ, और इसका आंसर जो लोग दे रहे हैं हैजल, यहाँ हम पढ़ाते वक्त दिखाए थे ना कि हैजल का दरख्त था, तो कहिएगा यस सर आप दिखाए थे जब कहानी समझा रहे थे, तो यहाँ हम आपको दिखाए थे कि हैजी यानी हैजल का दरख्त, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्लियर, समझ में आ गया। अब ये आपका चैप्टर क्या हो गया बाबू? खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है ना बहुत मजेदार चैप्टर है, और जिसका नाम है क्या? अंग्रेजिया बाबू। क्या नाम है? अंग्रेजिया बाबू। और अंग्रेजिया बाबू बहुत जो है ना बढ़िया चैप्टर है, अंग्रेजिया, अंग्रेजिया बाबू। और इतना हंसीएगा इसमें कि इस चैप्टर को बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। और इसके लिखने वाले कौन है? तो कहिएगा सर हरिमोहन झा, हरिमोहन झा हो जाएंगे, हरिमोहन झा। तो क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ गया आप लोगों को, और आसान तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पर डॉइन करेंगे। किसी तरह का कोई डाउट दिक्कत है तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं, आपके लिए हम 2-3 मिनट रुक सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये इसलिए कि डाउट वगैरह सेशन हम खोले, प्रयास किए उसको चेक करने के लिए, लेकिन नहीं खुल रहा था, इस वजह से हो सकता है कोई आपका डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। सर आपका स्माइल बहुत हमको पसंद आया है, आहा, हमको भी आपको ये कमेंट बहुत पसंद आया है, खुश हो जाइए। क्लियर है? तो देखिए इंसानी ज़िंदगी में बाबू ऐसा होता है कि दिल पर कोई चीज़ जो है ना लग जाता है, अच्छा लगने लगता है ना। लेकिन उससे हम आपको बताएं कि अभी आपको जो है ना दिल नहीं लगाना है ना, आपको अभी फोकस क्या करना है बाबू? पढ़ाई पे फोकस करना है। सिर्फ आपको किताब से 3 बार कह देना है कबूल है, कबूल है, कबूल है, बस। अभी किताब के लिए किताब से निकाह कर लीजिए। उसके बाद जो है आपका जब कामयाबी हो जाइएगा, तब माँ बाप के खुशी के साथ साथ अपने आप को जब संवारिएगा तो लोगों में इज्जत के साथ साथ वो चीज़ें भी मिलेगी जो आपकी ख्वाहिश है ना। तो ये होनी चाहिए, और हमारा यही हमेशा बच्चों से सलाह रहता है कि अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखिए और हमेशा उनको राज़ी रखिए, उनके मुताबिक रहिए। रिवीजन कैसे करेंगे? हम है ना रिवीजन करवाने के लिए, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? 1 से 10 का वीडियो जाके देखिए, रिवीजन हो जाएगा। फिर 10 से फिर 10 से 20 लेंगे। अरे शुरू ऐसे सुनिए ना, 1 से 10 तक देखिए वीडियो रिवीजन, फिर 10 से 20 देखिए, 20 कराएंगे आपको। लगले आप तैयार रहिएगा नॉन हिंदी के लिए। 11 चैप्टर से लेके आपको कहाँ तक पढ़ाएंगे पता है? पूरा 23 चैप्टर तक रिवीजन, रिवीजन ही है, सब क्लियर करवा देंगे। काफी इंतजार करने के बाद सर वो पल आएगा अंग्रेजिया बाबू। यस, उसमें तो इतना हंसीएगा कि मोबाइल छोड़ के पहले बिस्तर पे जाइएगा, खूब पेट भर पहले लोटपोट हंसीएगा, तब आइएगा सर फिर सुनाइए। पहला तो धैर्य रखिएगा, जब क्लास हो जाए तो खूब हंस लीजिएगा। ठीक है, हाँ। कॉन्सेप्ट किंग बाय इरशाद सर, अच्छा चलो बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। रुस्तम अंसारी। सर आपका मोटिवेशन वीडियो बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जी स्टूडेंट।
तो चलिए बाबू, आज के क्लास को हम लोग यहीं पर डाइंड करेंगे और मिलते हैं किसी जब होगा आप लोगों का क्लास। हो सकता है क्लास कल परसों हो, तो आप तो आपका एक हो गया तो एक दिन बीच करके अगर होगा तो इसमें बीच में भी चलेगा, नहीं तो अगर कहीं छुट्टी हो गई छठ के तो आपको मैसेज तो दे दिया जाता है हर एक चीज़ को, है ना। आप मैसेज से जरूर एक बार रिफ्रेश करते रहें, इधर उधर देखते रहें, तो आपका हर एक चीज़ मालूम चलता रहेगा। इसलिए जिससे आप पढ़िए उसका नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें देखते रहिए, है ना। चलिए, पावर ऑफ इरशाद। सर आपसे पढ़ने के बाद सर दिल खुश हो जाता है। तहज्जुद की नमाज का क्या फ़ायदा है पढ़ाई? तहज्जुद का नमाज का फ़ायदा बहुत है बाबू। तहज्जुद का नमाज का फ़ायदा समझ लीजिए ना, कि अगर हम आपके यहाँ सामने अभी हैं, बस एक बात जान लीजिए, वो तहज्जुद की नमाज की वजह से है। बस इतना बता दे, अभी है इशारा। तो देखिए, रब से जब लो लग जाएगा ना, अल्लाह ताला, जब आपका दिल साफ है, नीयत नेक है, दिल में इरादे नेक है, किसी के प्रति ना बुराई है, अगर कोई आपको बुरा कह रहा है फिर भी आप लोग इग्नोर कर रहे हैं कि छोड़ो भाई, जाने तो कह रहा, कोई बात नहीं, हम हो सकते हैं, और आप नेक है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी है, तो बस आपका काम हो गया। रब राज़ी तो सब राज़ी, बाकी हमें मतलब ही नहीं है। और दुनिया का ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी में ऐसा तकलीफ़ें होती है इंसानों की ज़िंदगी में, तो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ये सब तकलीफ़ों से आप लोग घबराइएगा नहीं। पहले आप लोग घबरा जाइएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा, इसीलिए आप लोग कभी मत घबराइएगा, है ना। और बिल्कुल अपने हौसला को आगे रखिएगा। अब नाम लेने के लिए इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं कि मेरा डेस्कटॉप भर जाएगा, इधर उधर वो भर जाएगा, पूरा आंसू से अपना घर को बहा दी है रोते रोते। और एक एक कॉपी पेस्ट, सर मेरा नाम नहीं लेते हैं कभी सर, लेकिन हमको याद है कि आपका नाम लिए हैं, झूठो बोल रही हैं आप। इतना नाम लेने के लिए आप ऐसे रो रही हैं। मोबाइल से क्लास कैसे कर रही है? पूरा आंसू से तो मोबाइल डूब गया होगा आपका, इतना रोने से। इनका नाम है, सबसे प्यारी प्यारी स्टूडेंट, इनका नाम क्या है? जिया परवीन, हो गया आपका नाम। चलिए बाबू, आज के क्लास को हम लोग यहीं पर डाइंड करते हैं और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप लोगों को बताएं। आयशा अजीज भी है ना, उजमा परवीन है, मौसम है, जुनैद है, निकहत है, कौसर है। नाम ले लिए, खुश हो जाइए। आपको खुश होना है, लीजिए, हम कितने खुश कर देंगे। शम्मा परवीन है, रुस्तम अंसारी है, खुश होते रहिए, नाम आते रहेगा, हम लेते रहेंगे, तो इससे आपको खुशी मिल जाएगा। नहीं बाबू, आपको टाइम का महत्व हम लोग देखते हैं। अगर आपका एक हम नाम लेते हैं, जरा सुनिए, इस बात को आप लोग दिल में बसा लीजिए, तब आप लोग कहीं टाइम पास नहीं होगा। आप लोग पढ़ने आते हैं, अगर इतना बच्चा को हम लोग एक नाम लेते हैं ना, तो बच्चे में आपस में भेदभाव करने लगते हैं, कहते हैं सर इनका नाम लिए, उनका नाम नहीं लिया। हम लोग नाम लेते रहेंगे तो आप लोग कितना संख्या में आप खुद देखते हैं आप लोग, है ना। तो हम लोग एक एक बार तो आप लोग को पढ़ाएंगे कब, है ना। इसीलिए आप लोग आपस में भेदभाव ना करें। कभी कभार किसी को लाइन से बन जाता है हाजिरी, उसमें आपका किस्मत अच्छा है तो आ गया, है ना, तो उसी में खुश हो जाइए। बार बार ये सब चीज़ें करना है, मतलब अपने आप को आप अपने से कह रही हैं कि हम जाहिल हैं, ये एक पहचान है कि बार बार किसी एक चीज़ को करना। जब सर भी समझदार है, वो जान रहे हैं ना किस चीज़ को क्या कब पढ़ाना है, कब आपका नाम लेना है। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये चीज़ आप हर क्लास में आप ये आदत छोड़ दीजिए कि सर मेरा नाम एक बार ले लीजिए ना। सोचिए जरा कि हम एक बच्चे को नाम लेंगे तो आपका लेंगे, तो वो बच्चा कहेगा मेरा भी लीजिए ना, मेरा भी लीजिए ना। मेरा नहीं लेते हैं तो कुछ अशुद्ध बोलेगा, वो कहेगा वीडियो नहीं चल रहा है, तो कहेगा क्लास नहीं चल रहा है, तो मतलब उसका नाम हम ले लेंगे, वो लोग ले लेंगे, या कोई और सर भी रहेंगे, तो मतलब ये सब क्या फ़ायदा, ये सब जाहिल की पहचान है। इसीलिए आप लोग ये ना करें, है ना। आप लोगों से गुजारिश है, हर क्लास के लिए हम आपको समझाएं, हम अपना क्लास के लिए नहीं, क्योंकि आपका टाइम रहता है ना। वाह सर, आपने आज दिल की बात कह दी, मेरा दिल खुश हो गया। चलिए तो बाबू, आज के क्लास को हम लोग यहीं पर डाइंड करते हैं ना, और मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। तो अब तब तक के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए। दुआ है रब से कि आपको तबीयत ख़राब है तो ठीक हो जाए, जल्द से सेहतियाब हो जाए, आपके अब्बू अम्मी भाई बहन, है ना, सब लोग की जो है दुख दूर हो जाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों से जो है ना, आप लोग भी जो है ना ज़रा सब्र करें और नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज पढ़े, दिल पाक रखे, साफ़ रहें, है ना। ज़्यादा कोशिश करें कि झूठ ना बोले, चोरी ना करें, है ना, वैसा काम ना करें जिससे रब नाराज़ हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं बाबू किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाबू सभी को दिल से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।